दोस्तों आदाब। एक बार मैं फिर अपनी मुहिम में हाजिर हूं जिसका नाम है जरूरत बदलाव की। एक बहुत बहुत दिल की बात मैं कहना चाहता हूं साहब कि मेरे मुसलमान भाइयों, आप कई जगह फुल मेजॉरिटी में रह रहे हो, कई देशों में, कई जगहों में 50-60%, 40-30%, कहीं 20% रह रहे हो। हर जगह का अलग अलग हिसाब। और आप दुनिया में हो, आप दुनिया के कई देशों में हैं। एक बात मैं कहूंगा, आपको हो सकता है कड़वी लगे, कैसी लगे, आपका कॉम्बिनेशन कई तरह का है। मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियन, मुस्लिम वर्सेस इंग्लिश, मुस्लिम वर्सेस रशियन, मुस्लिम वर्सेस चाइनीज, मुस्लिम वर्सेस यहूदी, और इंडिया में मुस्लिम वर्सेस हिंदू है। जितने कॉम्बिनेशन के साथ भी आप पूरी दुनिया में रह रहे हैं, हिंदू वर्सेस मुस्लिम कॉम्बिनेशन से अच्छा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं होगा पूरी दुनिया में आपके लिए, जान लीजिएगा। वजह भी बताते हैं। एक जनाजा जा रहा होता है तो मुस्लिम, मतलब मैंने देखा हुआ, ये सब बात सिर्फ रटी हुई कहीं नहीं, अपने आंखों की देखी हुई है। एक मुस्लिम का जनाजा जा रहा होता है तो मोटरसाइकिल से उतरकर सर नीचे कर लेता है। एक मजार कहीं पड़ी होती है, हिंदू वहां झुक करके एक बार देख लेता है। ये मैं शब्द वो कह रहा हूं कि मुस्लिम हिंदू धर्म में सबको अपने अंदर समाहित करने की इतनी ज्यादा कैपेसिटी है कि आप उसको सोच नहीं सकते। और वही कैपेसिटी है जिसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि जो आपका पेयरिंग, जो आपका कॉम्बिनेशन हिंदू के साथ हो सकता है, दुनिया के किसी देश में किसी जाति प्रजाति के साथ आप उतने अच्छी तरीके से नहीं रह सकते। अगर आपको मिक्स में रहना है तो, जहां अकेले मुस्लिम से वहां की बात नहीं कर रहा हूं, जितना अच्छा हिंदुस्तान में रह सकते हैं। आप मंदिर में चले जाइए, कोई नहीं रोकता है। आप अपने दिल से टटोल के पूछ लीजिए कि कितने लोग ऐसे होंगे जो दूसरे धर्म की भावनाओं के साथ मानना नहीं, दूसरे धर्म, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम, दूसरे धर्म की क्रियाकलाप को करना नहीं है। आपको सिर्फ उसकी भावनाओं का सम्मान करना है। अगर कोई मुसलमान नमाज पढ़ रहा है तो उसके नमाज का हिंदू को सम्मान करना। अगर कोई हिंदू पूजा कर रहा है तो मुसलमान को पूजा नहीं करना, उस पूजा का सम्मान करना है। और मैंने ये देखा है, हिंदू धर्म ने सबको समाहित किया है। हिंदुस्तान में न जाने कितने लोग आए, उनको समाहित किया है, उनके कल्चर को समाहित किया है, उनके धार्मिक भावनाओं में, उनके धार्मिक रीति रिवाजों में अपना भी विश्वास डाला है। चाहे वो अजमेर शरीफ में जाकर के मिन्नतें मांगना हो, चाहे देवा शरीफ में जाकर के मिन्नतें मांगना हो, चाहे किसी मजार को देख करके सर झुकाना हो, चाहे किसी जनाजे को जाते हुए अपने सर को झुकाना हो। तो आप ये सोच लो कि अगर इनके साथ नहीं रह पाए तो हम इतना अच्छा किसी के साथ नहीं रह पाएंगे। और मैं वो रीट्रेट कर रहा हूं कि सरकार इन बातों का ध्यान दे कि वो जो 20% लोग जो रेडिकल सोच करके हैं, जो बीजेपी या सरकार की एक पर्टिकुलर विशेष विचारधारा के साथ लगे हुए हैं, जो डिस्ट्रक्टिव टाइप के होते हैं, जो नॉन इम्पोर्टेंट इश्यूज को हमेशा बर्न किया करते हैं, और ठीक उसी के काउंटर पार्ट में मुस्लिम्स में भी 5 से 10% जो लोग हैं जो डिस्ट्रक्टिव विचारधारा को हमेशा सोचा करते हैं। सोचा क्या करते हैं, उनको वही हमारे जो हमारे वो सो कॉल्ड गब्बर सिंह लोग जो हमारे हैं, वो हमें लीड करना चाहते हैं। इधर का वो 10%, उधर का वो 20%, ये दोनों मिलकर के देश के हालात को बिगाड़ रहे हैं। तो मेरी सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से ये आग्रह है, ये रिक्वेस्ट है कि मुसलमानों को कॉन्फिडेंस में ले लें। मेरी लोकेशन पे 350 लोग हैं जिनको शहरी आवास मिला हुआ है। एक तरफ से क्या सरकार अगर हमारी इतनी ही दुश्मन होती तो क्यों मेरे को रोटी कपड़ा मकान जैसी 3 फंडामेंटल चीजों में मकान मुझे क्यों देती। और तो और इस प्रदेश का चीफ मिनिस्टर भी भाजपा का है, हमारी लोकेशन का चेयरमैन भी बीजेपी का है, हमारा सांसद भी बीजेपी का है, हमारा एमएलए भी बीजेपी का है, और हमारी केंद्र, यानी जहां मैं रह रहा हूं वो बीजेपी का सब कुछ है वहां पर। अगर हिंदू धर्म में सती प्रथा थी, बाल विवाह था,
उन्होंने उसको रोका, समय की जरूरत थी तो उसको हटाया गया, तो बदलाव किया ना। हम बदलाव के लिए क्यों नहीं तैयार हो? नहीं करो डियर, ऐसे वक्त और हालात के हिसाब से बदलाव लाते हैं। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बदलाव लाए थे। मैं अपने पुराने वीडियो में, पिछले वीडियो में कह चुका हूं। इस्लाम ने भी, हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, और उसके बाद के जो हमारे रहनुमा थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास के लोग, उन लोगों ने भी हालात के हिसाब से बदलाव लाए हैं। लेकिन उन लोगों ने जो बदलाव लाए हैं वो मजहब की शिक्षाओं को बेहतर ढंग से प्रसारित करने के लिए बदलाव लाए हैं। अब जो लोग बदलाव ला रहे हैं वो अटक जाती है उनकी, उनका खुद मोबाइल के बिना चलेगा नहीं, उनका खुद टेलीफोन के बिना चलेगा नहीं, उनका खुद टीवी के बिना चलेगा नहीं, उनका खुद फोटो खिंचाए बिना चलेगा नहीं। इस वजह से वो उन बातों पे बदलने को नहीं करे, चुप हो गए, क्योंकि वो उनसे मिसमैच हो गया है। भाई बदलाव लाए, चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म, बदलाव लाना बुरी बात नहीं, लेकिन वो बदलाव समाज की बेहतरी के लिए होना चाहिए। मैं इस पर बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं पिछले वीडियो में एक बार बता भी चुका हूं इन बातों को। बदलाव समाज की, देश की, लोगों की बेहतरी के लिए लाना अच्छी बात होती है। कभी कोई चीजें उस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं अच्छी होती हैं। किन्हीं देशों में आबादी बहुत कम है तो वहां आबादी बढ़ाने के लिए बार बार मुहिम चलाई जाती है। बहुत से देशों में आबादी ज्यादा है तो आबादी कम करने की मुहिम चलाई जाती है। आप बताओ, क्या हमें आबादी कम करने की मुहिम नहीं चलाना है अभी देश में? आप कहोगे कि अल्लाह देता, मेरे भाई अल्लाह सब कुछ देता है। ये जो आप खड़े हो, ये जो खाते हो, जो पीते हो, जो उठते हो, जो बैठते हो, जो अनाज पानी जो कुछ भी पाते, सब अल्लाह देता है। अल्लाह का मतलब अल्लाह वो आप वाला अल्लाह नहीं, खाली वो जो सबका वाला अल्लाह, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सिख ईसाई सबका वाला अल्लाह की मैं बात कर रहा हूँ। वो आपका जो अपना मेरा वाला अल्लाह नहीं, वो सबका अल्लाह, जिसको प्रकृति कह लीजिए, नेचर कह लीजिए, जिसका ये जमीन चांद सितारा आकाश पाताल, जिसका सब कुछ है, मैं उस वाले अल्लाह की बात कर रहा हूं, जिसका लोग अलग अलग से नाम ले रहे हैं। मैं किसी के पर्टिकुलर वाले की बात नहीं कर रहा हूं। ये तो हम इस वजह से चुपचाप हैं क्योंकि हम इसके बिना नहीं रह पा रहे हैं। जबकि ये बदलाव आप समाज की बेहतरी के लिए नहीं, समाज की बेहतरी के लिए जो बदलाव किए थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए थे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने समाज की बेहतरी के लिए बदलाव किए थे। ये नौटंकीबाज जो बदलाव कर रहे हैं वो अपने आराम के हिसाब से कर रहे हैं। बात समझिए, कई जगहों पर अपने सिद्धांतों से, रामचंद्र जी भी अपने सिद्धांतों से हटे थे, समाज की बेहतरी के लिए, प्रजा की बेहतरी के लिए हटे थे। लेकिन आज जितने मक्कार बदलते हैं वो वोट के लिए, राजनीति के लिए, अपने धार्मिक धंधे बनाए रखने के लिए करते हैं। ये दोनों धर्मों में, दोनों पक्षों में है। हम अगर इस मौके पर नहीं बदले अपने आप को तो देश गर्त में चला जाएगा और जाता चला जाएगा। अगर हमारा धर्म किसी इंसान से किन्हीं वजहों से दुश्मनी करने की बात करता है, एट द लास्ट आई वांट टू स्पेल दिस सेंटेंस that I got recently few days back from some magazine and that was really a fine statement that अगर आपका मजहब किन्हीं वजहों से किसी इंसान से दुश्मनी करने की बात करता है, किसी इंसान से का नुकसान करने की बात करता है, जिसने समाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, तो निश्चित तौर पर आपको धर्म बदलने की जरूरत है। वो आपका धर्म सही नहीं है, जिसको आप कर रहे थे उसको बदलना पड़ेगा।